वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट डार्क डिज़ायर। इस कहानी में ब्रेंडा की मौत का रहस्य और भी गहराता जा रहा है। पहले तो लगा डारियो असली गुनहगार है, पर अब जब लियो का पास्ट ओपन होना शुरू हुआ है तब से अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कौन क्या छिपा रहा है। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल जोए गायब है। उसे ढूंढने के लिए लियो ने अपनी पावर झोंक दी है। वो एल्मा के साथ जंगल में गया है। आखिरी बार जोए का फ़ोन यहीं एक्टिव था। एल्मा तो बहुत पछता रही है। ना उसने दारियों से रिश्ता बनाया होता और ना ही वो इतने करीब आ पाता उसकी फैमिली के। उसे ये तो पता था कि वो आज नहीं तो कल उसकी फैमिली के लिए मुसीबत बनने वाला है, पर वो जोए के साथ ये सब करेगा उसने ऐसा नहीं सोचा था, वरना उसने कुछ बड़ा स्टेप पहले ही उठा लिया होता। पुलिस की टीम को यहाँ जंगल में जोए का फ़ोन मिला है। जोए और डारियो जिस जगह बैठे थे वहाँ कुछ कपड़े मिले हैं। ये देखकर एल्मा रो बैठी। लियो ने उसे संभाला। कपड़े पर खून के धब्बे भी दिख रहे हैं। कहीं उसने जोई की नसें भी वैसे ही तो नहीं काट दी जैसे उसने ब्रेंडा के साथ किया होगा। रिकॉर्ड्स में ये दिख रहा है कि आखिरी बार 16 तारीख को बात हुई थी जोई की एनिमस से। आईपी एड्रेस से लोकेशन डिटेक्ट हो गया है। इस्तेबान से वेलेजो कह रहा है, तुम्हारे भाई ने आदेश दिए थे उस डेड बॉडी को निकालने के, पर वहाँ तो लाश ही नहीं थी। ये जानकर इस्तेबान को और भी हैरत हुई है। अब भला ब्रेंडा की लाश से किसको क्या काम। एल्मा जोए के कमरे में सब कुछ चेक कर रही है, शायद कुछ मिल जाए। उससे एक किताब मिली है जिस पर जोए ने पढ़ते हुए निशान लगाया है। उसमें लिखा है, अगर हम एक दूसरे को काटे तो मीठा दर्द होगा और एक साथ अपनी सांसें रोक दें तो खूबसूरत मौत होगी। ये पढ़कर एल्मा और भी ज़ोरों से रो पड़ी। यहाँ अपने शॉप में दारियो मिला है। पुलिस ने उसे पकड़कर पानी में डुबोना शुरू किया। यहाँ लियो भी मौजूद था। एल्मा यहाँ तेज़ी से पहुंची। उसने पास में खड़ी गाड़ी चेक की। इसमें जोए बेहोश लेटी है। लियो ने डारियो पर गन तान दी और कहा, बताओ कहाँ है। इतने में एल्मा जोए को लिए यहाँ पहुंची। उसे ठीक देखकर लियो की जान में जान आ गई। घर आकर जोए ने कहा, मनोचिकित्सक की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, आपका नंबर मुझे नहीं याद था। अगर मैं वापस आती तो हाईवे पर भारी बारिश में मर जाती और आप लोगों ने मेरा कंप्यूटर भी हैक किया। ये तो नियमों का उल्लंघन है। लियो ने उसे डांटते हुए कहा, अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम बाहर नहीं निकलोगी और उस कमीने से तुम दोबारा नहीं मिलोगी। जोए ने कहा, जिसे आप कमीना कह रहे हैं वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं आपको वार्न करती हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो उसके पक्ष में पहली गवाही मैं दूंगी। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अब लियो और एल्मा आपस में लड़ पड़े हैं। लियो ने कहा, तुम उससे बार बार मिलती रही, तुम उससे प्यार करती हो। उसके ऑफिस पहुंची देखने के लिए, कहीं वो तुम्हारे सिवा और किसी के पास तो नहीं है, कहीं वो किसी और से प्यार तो नहीं करता। अगर जोए को पता चले कि जिससे वो प्यार करती है अपना बॉयफ्रेंड कहती है, तुम उसके साथ रातें गुजार चुकी हो, तो उसे कैसा लगेगा। एल्मा ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, उसे सब कुछ बता देना चाहिए। अगर अपना परिवार बचाने के लिए ये भी करना पड़े तो मैं करूँगी। मैं तो उस केस को भी खुलवाना चाहती हूँ जिसमें उसके पिता की जान गई। कम से कम हम इस दारियों की सच्चाई का पता लगाकर उसे सजा तो दिला पाएंगे। लियो ने उसे डांटते हुए कहा, बस अब तुम अपना दिमाग लगाना बंद करो, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं अब सब संभाल लूँगा। एल्मा ने कहा, तुम तो आदर्शवादी कानून का पालन करने वाले थे, अब तुम मुझे सच छिपाने को कह रहे हो। लियो का भी गुस्सा हुआ एल्मा पर, फिर थोड़ी देर में खुद ही शांत हो गया। वो सोफे पर बैठा और कहा, तुम्हें मालूम भी है मैं अंदर से कितना टूट रहा हूँ। जिस परिवार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, आज वो मेरे सामने बिखर रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। मैं समाज के सामने कैसे कबूल करूँगा कि मेरी बीवी और मेरी बेटी का फ़ायदा एक ही आदमी ने उठाया और ये सब उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया। जोए दारियों के प्यार को सच मानकर उसके ख्यालों में खोने लगी है। वो अब उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने परिवार के खिलाफ भी जाने को तैयार है। एल्मा को अपने करीब कभी कभी ब्रेंडा की रूह महसूस होती है, पर तुरंत ही वो गायब हो जाती है। जोए अपने घर के चौकीदार से छिपकर भागकर कॉलेज में पहुंची है। यहाँ करीना ने उसे वार्न किया कि अब उसके लिए झूठ नहीं बोलने वाली। यहाँ दारियो जोए से मिलने पहुंचा है। एडिथ जब लियो के कैबिन में गई तब वो रो रहा था। गोलियां सामने रखी हैं। वो पिस्तौल में भर कर खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, पर हिम्मत रुक जाती है और वो रो पड़ता है। एडिथ ने उसे संभालने की कोशिश की, पर लियो उस पर झल्ला बैठा। उसने कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, मुझे अकेलापन पसंद है, मुझे अकेले छोड़ दो। एल्मा इस्तेबान से कह रही है, मैंने लियो को डारियो के बारे में और अपने बारे में सब बता दिया है। ये सुनकर इस्तेबान को उस पर गुस्सा आया, तुम पागल हो गई हो, हालात हमारी सोच से ज़्यादा बदतर हैं।
लियो की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसा लगता है उसे कोई अटैक आ रहा है। वो एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा और एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इस्तेबान ने एक क्लिप दिखाई है एल्मा को, जिसमें दारियो घर से बाहर निकला। वो आया और 15 मिनट में ही बाहर आ गया। इसके बाद की क्लिप देखकर एल्मा को हैरानी हुई है। ये तो लियो है जो ब्रेंडा के घर में जा रहा है। इधर दारियो फिर से जोए को अपने ऑफिस लाया है। दोनों फिर से साथ हैं। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। अगले हिस्से में इस्तेबान और एल्मा लियो के ब्रेंडा के घर जाने के बारे में आपस में ही बहस कर रहे हैं। एल्मा ने कहा, मुझे इतना पता है कि मेरा पति बेकसूर है, उसने ब्रेंडा को नहीं मारा। इतने में एडिथ का फ़ोन आया एल्मा को, ये बताने के लिए कि लियो को हॉस्पिटल ले जाया गया है। दारियो जोए को अपनी माँ लुसिंडा से मिलाने लाया है। हॉस्पिटल में जब लियो को होश आया तब एल्मा और इस्तेबान वहीं थे। एल्मा ने सब ठीक हो जाने का भरोसा दिलाया लियो को, पर अभी उससे किसी ने नहीं पूछा कि ब्रेंडा की मौत वाली रात वहाँ वो कर क्या रहा था। दारियो ने जोए को बताया कि किस तरह उसके पिता ने एक अभियोक्ता की वजह से खुदकुशी की। जोए ने कहा, ऐसे आदमी को तो जेल में भेजना चाहिए। लियो ने एल्मा से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की। इस्तेबान बाहर चला गया। लियो ने एल्मा का हाथ पकड़ा और कहा, हम पास्ट में बहुत सी गलतियां कर चुके हैं, पर अब इसे रोकते हैं। इस केस की जांच मत करो, बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी, मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगा। चलो यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, जोए को अपने साथ ले चलते हैं। हम इन सब से कहीं दूर जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। अब इस शहर में रहने का मेरा मन नहीं करता। एल्मा ने कहा, तुम मुझे यहाँ से भागने को कह रहे हो? इस पर लियो का जवाब था, मैं इस्तेबान से, दारियो से, इन सब से दूर जाना चाहता हूँ। एल्मा ने कहा, भागना कोई हल नहीं है लियो, हमें इन सब का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आता कि तुम्हें भागना ही क्यों हल लग रहा है। क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? कुछ ब्रेंडा के बारे में बताना चाहते हो? लियो ने कहा, मैं उन सब बातों को फिर से याद नहीं करना चाहता। मेरी बात समझो, मैं बस अपने परिवार की दुनिया में रहना चाहता हूँ। जिंदगी निकलती जा रही है, एक सेकंड में क्या से क्या हो जाता है। एल्मा ने कहा, अभी इन सब बातों पर बात करने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हारे कपड़े घर से लाती हूँ। इस्तेबान एडिथ से पूछताछ कर रहा है कि लियो की हालत खराब होने की वजह क्या है। एडिथ ने बताया, जब से लियो ने ब्रेंडा की लाश की खुदाई करवाई है तब से वो परेशान दिख रहा है। वो तो खुदकुशी करने वाला था। इस्तेबान एल्मा को बार बार विनती कर रहा है कि वो याद करे आखिर ब्रेंडा की मौत के दिनों में लियो कहाँ था, क्या करता था। एक एक डिटेल इंपॉर्टेंट है। एल्मा ने कहा वो याद करने की कोशिश करेगी। एल्मा कार में जाते हुए इमोशनल है। ब्रेंडा को अपना दोस्त समझती थी, जबकि उसके लियो से ही रिश्ते थे। इस बात का अंदाज़ा वो लगा पा रही है। हॉस्पिटल में लियो ने इस्तेबान से कहा, तुम्हें पता है कि मैं आज एल्मा से सब कुछ बताने वाला था, ब्रेंडा के बारे में भी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। घर पर जब एल्मा पहुंची तब उसे जोए नहीं दिखी। उसने चारों तरफ ढूंढने के बाद पूल में देखा, यहाँ वो दारियो के साथ है। एल्मा ने उसे डांटते हुए बाहर निकाला। जोए को अंदर ले आकर उसने कहा, तुम्हें इस समय अपने पिता की फिक्र करनी चाहिए और तुम इस आदमी के साथ हो। जोए ने कहा, मैं तो उसे आपसे मिलाने लाई थी और आप उससे एक अपराधी की तरह बर्ताव कर रही हैं। वो तो अच्छा आदमी है। उसने मुझे अपनी माँ से मिलाया जो पागल हो गई है। उसके पति को किसी कमीने ने झूठे केस में फंसाया और उन्होंने खुदकुशी कर ली। एल्मा इन सब पर जोए से क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने दारियो को यहाँ से भगा दिया और कभी ना आने को कहा। इतने में जोए यहाँ आ गई। इन दोनों के बात करने के अंदाज से वो समझ गई कि एल्मा और दारियो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, दारियो ने कहा, वो कमीना और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बाप है और ये बदला नहीं है, ये न्याय है। जोए को बुरा लगा कि दोनों उससे कितना कुछ छिपाते हैं। उसने कहा, मैं अब तुम दोनों को नहीं देखना चाहती। वो गुस्से में घर के अंदर चली गई। दारियो ने एल्मा से कहा, तुम अपने पति को नहीं जानती, तुम्हें पता नहीं कि लियो क्या चीज़ है। वलेजो इस्तेबान से मिलने पहुंचा तभी उस पर किसी ने हमला किया। इस शख्स ने मास्क पहना हुआ है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लियो ब्रेंडा के घर गया था, उसके साथ ड्रिंक भी ली। प्रेजेंट में लियो को जोर का दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है उसकी जान निकलने वाली है। इसी नोट पर कहानी का हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में अभी बहुत कुछ डिस्क्लोज होना बाकी है। बहुत से रहस्यों से पर्दा उठेगा। वलेजो पर हमला किसने किया है, ऐसे कई सवालों का जवाब हमें आगे के हिस्सों में पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।